स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि प्राइवेट, पब्लिक और मैरिड गुड्स क्या होते हैं। इनको हम सार्वजनिक, निजी और उत्कृष्ट वस्तुएं भी कहते हैं और इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और इनमें आपस में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि व्यक्ति के निजी इस्तेमाल के काम आते हैं या व्यक्ति जिन्हें निजी इस्तेमाल के लिए यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी निजी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं, जैसे कि आपके कपड़े, आपके पेन, आपका बैग, आपका मोबाइल, आपका केक, मिल्क केक। जो भी व्यक्ति इसे कंज्यूम करता है ये केवल उसी को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, किसी और व्यक्ति को नहीं। जिसने जब इसी तरह जब आप कपड़े पहनते हैं और अपनी मनपसंद के कपड़े पहनते हैं तो ये आपको सेटिस्फेक्शन प्रदान करते हैं। अब आता है कि प्राइवेट गुड के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। सेकंड, ये डिवाइजेबल होते हैं, यानी कि इनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट में सेब खरीदने के लिए जाते हैं या आप मार्केट में संतरा खरीदने के लिए जाते हैं तो इनको जो है आप 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम इस तरीके से खरीद सकते हैं, यानी कि इनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अलावा ये नेचर में राइवल होते हैं। राइवल होने का मतलब ये होता है कि ये आपस में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होते हैं। अगर एक व्यक्ति इन्हें यूज करता है तो दूसरे व्यक्ति के लिए ऑटोमेटिकली जो है उसकी अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है। सपोज मार्केट में जाकर के अगर मैंने कोई कपड़ा खरीद लिया तो अब आप उस कपड़े को नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो कपड़ा अब मेरा हो गया, वो मेरी निजी वस्तु बन गया। तो अगर एक व्यक्ति उसको कंज्यूम कर लेता है तो दूसरे व्यक्ति उसे कंज्यूम नहीं कर सकता। अगली बात, इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन यानी कि बहिष्करण का सिद्धांत लागू होता है। बहिष्करण का सिद्धांत क्या है कि इसको केवल वही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है जो कि उसके लिए पेमेंट करता है। तो अगर मार्केट में जाकर के मैंने कोई सूट खरीद लिया या आपने कोई जाकर बैग खरीद लिया या मोबाइल खरीद लिया तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं खरीद सकता। इसके अलावा इन्हें मार्केट में जो है फ्री मार्केट प्राइस मैकेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। फ्री मार्केट प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है कि मार्केट जो है फ्री है कि वो किसी भी वस्तु को प्रोड्यूस कर सकती है। कॉफी बनाए, चाय बनाए, टॉफी बनाए, चॉकलेट बनाए और अपने हिसाब से वो इसका प्राइस भी डिसाइड कर सकती है। 10 रुपए रखे, 20 रुपए रखे, गवर्नमेंट इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती। इसके अलावा जो प्राइवेट गुड को प्रोड्यूस करने की मार्जिनल कॉस्ट है वो हमेशा जो है पॉजिटिव होती है एक्स्ट्रा कंज्यूमर के लिए। सपोज कीजिए कि कोई कंपनी 10 पेन है और वो 100 रुपए में बना रही है, तो 11वां पेन कभी भी 0 रुपए में नहीं बनेगा, उसका कोई ना कोई कॉस्ट अवश्य होगा। इसलिए मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो किसी भी गुड का हमेशा से जो है वो हमेशा से पॉजिटिव होता है। अब आता है कि पब्लिक गुड्स क्या होती हैं। पब्लिक गुड्स यानी कि सार्वजनिक वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुएं वो होती हैं जिनका उपयोग जॉइंटली किया जाता है और सभी लोगों के साथ एक साथ किया जाता है, और अगर एक व्यक्ति उसका यूज करता है तो कभी भी दूसरे व्यक्ति के लिए उसका यूज कम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पब्लिक पार्क्स, फ्लाईओवर, डैम्स, रोड्स। अगर एक व्यक्ति पब्लिक पार्क का यूज करता है तो ऐसा नहीं कि दूसरे के लिए उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी या दूसरे के लिए वो बेकार हो जाएगा। सभी व्यक्ति साइमल्टेनियसली उसको यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे कि मेरा लेक्चर, आप सभी स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा रहे हैं। अगर इस लेक्चर में 5 बच्चे और भी जुड़ जाएंगे तो उससे इसकी क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही ऐसा है कि आपके लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये गुड आपकी पब्लिक गुड्स के अंदर में आती है। उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हुए? पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसका कलेक्टिव कंजम्पशन होता है, यानी कि सभी व्यक्ति इसका सामूहिक रूप से उपभोग करते हैं और किसी के लिए उसकी उपयोगिता कम नहीं होती। दूसरी बात, इनडिवाइजेबल यानी कि अविभाज्यता। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। जैसे कि पार्क हो, आप हर व्यक्ति के लिए अलग अलग टुकड़े में नहीं बांट सकते। रोड्स है, आप ये नहीं कह सकते कि ये पार्ट को दूसरा इस्तेमाल नहीं करेगा। रोड सबके लिए बनी है, सब उसको इस्तेमाल करते हैं। नॉन रिवलरस का मतलब है कि प्रतिस्पर्धी ना होना। अगर कोई व्यक्ति, इसके लिए किसी भी व्यक्ति का एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता उस वस्तु के कंजम्पशन के ऊपर, और दूसरा व्यक्ति का भी उतना ही राइट होता है और वो उसको उसी तरह इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा नॉन एक्सक्लूडेबल यानी कि बहिष्करण का सिद्धांत इसके ऊपर लागू नहीं होता। अर्थात अगर एक व्यक्ति उसको यूज करता है तो हम दूसरे व्यक्ति को उसके यूज से वंचित नहीं कर सकते।
इसके अलावा इसका जो पर्पस होता है वो सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करना होता है, यानी कि सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना होता है। इसको हम मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू भी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण चूंकि गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, तो इसका प्राइस भी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, और ये कभी भी जो है वो कॉस्ट वैल्यू के आधार पर इसका प्राइस डिसाइड नहीं किया जाता, बल्कि लोगों की पेमेंट एबिलिटी के हिसाब से इसका प्राइस डिसाइड किया जाता है। अब आता है कि निजी और सार्वजनिक वस्तु यानी कि प्राइवेट और पब्लिक गुड्स में अंतर क्या होता है। जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं उसी के आधार पर हम इसमें अंतर भी निकाल सकते हैं। इधर फर्स्ट साइड हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, यानी कि बॉन्ड्स। पब्लिक प्राइवेट गुड जो होती है वो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हैं, जबकि जो पब्लिक गुड्स होती हैं वो किसी व्यक्ति की जो है वो सार्वजनिक आवश्यकताओं की जो है संतुष्टि करती हैं। अगला आता है डिवाइजेबिलिटी, यानी कि प्राइवेट गुड्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मिल्क को 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम या किलो, 500 ग्राम में आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं को जो है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं किया जा सकता। रिवेलरी, यानी कि जो सार्वजनिक प्राइवेट गुड्स होती हैं वो राइवल होती हैं नेचर में। अगर एक व्यक्ति उसको कंज्यूम कर लेता है या इस्तेमाल कर लेता है तो दूसरा व्यक्ति उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके लिए उसकी अवेलेबिलिटी अपने आप खत्म हो जाती है। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल प्राइवेट गुड्स के ऊपर अप्लाई होता है, यानी कि अगर कोई चीज मैंने खरीद ली है मार्केट से तो अब दूसरा कोई व्यक्ति उस चीज को नहीं खरीद सकता, क्योंकि वो मेरी निजी वस्तु बन चुकी है। लेकिन पब्लिक गुड्स के ऊपर ऐसा नहीं होता। पब्लिक गुड्स किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, वो जो है उसके लिए एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। इसी तरह प्राइस की बात आती है। जो प्राइवेट गुड्स होती हैं उनका जो मूल्य है या प्राइस है वो मार्केट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, जबकि जो हमारी पब्लिक गुड्स होती है इनका जो प्राइस होता है वो जो है वो हमेशा कभी भी मार्केट के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता, बल्कि वो डिसाइड किया जाता है कि हमारा जो है गवर्नमेंट उसका प्राइस डिसाइड करती है। रिवर्ट प्रेफरेंस, देखिए रिवर्ट प्रेफरेंस इसकी कंज्यूमर बिल्कुल सही रूप में बताता है कि मेरे लिए सूट की प्रेफरेंस क्या है। सपोज मैं मार्केट में खरीदने के लिए सूट गई, तो मार्केट में मैं कुछ भी खरीदने के लिए गई तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं 500 रुपए का सूट खरीदूं, 1500 का खरीदूं, 2500 का खरीदूं या 15,000 का खरीदूं। तो कस्टमर अपनी चॉइस बताता है, बिल्कुल रिवर्ट प्रेफरेंस आता है। पिंक कलर का खरीदना है, येलो खरीदना है, ब्लू, ग्रीन, कौन सा। आप शर्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो स्पेसिफिक चॉइस जाकर के आप दुकानदार को बताते हैं। तो दिस इज रिवर्ट प्रेफरेंस, जो कि प्राइवेट गुड्स पर अप्लाई होती है, लेकिन ये जो है ये पब्लिक गुड्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती। क्योंकि आप देखिए, आप रोड्स के बारे में ये नहीं बता सकते कि इस क्वालिटी की बननी चाहिए, मेरे घर के आगे ऐसी होनी चाहिए, उसके घर के आगे ऐसी होनी चाहिए, वहाँ कोई रिवर्ट प्रेफरेंस नहीं चलती। इसी तरह प्रोडक्शन, प्राइवेट गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो प्राइवेट फर्म के द्वारा किया जाता है, और ये कंज्यूमर प्रेफरेंस पर निर्भर करता है, क्योंकि कंज्यूमर इसके लिए पे करता है। तो मैं अपने लिए मनपसंद का बेड बनवाऊंगी, सोफा, घर, सब कुछ जो है वो मेरी पसंद का बनेगा। दैट इज डिपेंडिंग ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंस। लेकिन पब्लिक गुड्स का निर्माण जो कि गवर्नमेंट करती है और ये कंट्री की नीड्स को ध्यान में रख करके करती है, तो इसमें इंडिविजुअल प्रेफरेंस का कोई स्थान नहीं होता। जैसे कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, फ्लाईओवर एक्सेट्रा। मार्जिनल कॉस्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी प्राइवेट गुड्स का प्रोडक्शन होगा, तो जब भी आप एक एक्स्ट्रा वस्तु प्रोड्यूस करेंगे किसी भी दूसरे कस्टमर के लिए, तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई कॉस्ट आएगी ही आएगी, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। लेकिन पब्लिक गुड्स में ऐसा नहीं होता। 100 लोग किसी रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर 2 व्यक्ति और भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे उसकी कॉस्टिंग में कोई फर्क आने वाला है नहीं। तो इसलिए जो है मार्जिनल कॉस्ट जो होगी पब्लिक गुड्स की हमेशा 0 होती है, जबकि जो हमारी प्राइवेट गुड्स होती हैं उनकी मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो हमेशा जो है पॉजिटिव होती है। ये था कि प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स में अंतर क्या होता है। इसके अलावा 2 तरह की गुड्स और आती हैं। इनमें पहली आती है मैरिड गुड्स और दूसरी आती है इसमें आपकी डिमैरिड गुड्स। मैरिड गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनके यूज को गवर्नमेंट जो है वो एनकरेज करना चाहती है, जिनके कंजम्पशंस को गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इसे करें, क्योंकि उससे सोशल वेलफेयर होता है या सामाजिक कल्याण होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्री एजुकेशन, मिड डे मील, पल्स पोलियो की दवाई, फ्री हेल्थ केयर, लो कॉस्ट हाउसिंग,
इसी तरह एलपीजी का यूज करना, क्योंकि इसके करने से जो है वो लोगों को फायदा होता है और समाज का फायदा होता है। इसलिए जो है गवर्नमेंट इनके यूज को एनकरेज करना चाहती है। और चूंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इनका यूज एनकरेज हो, तो वो इसलिए इसके ऊपर या तो आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। सब्सिडी का मतलब है कि जैसे सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर आपको जो दिया जाता है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, उसमें आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। आप जो एजुकेशन ले रहे हो, हायर एजुकेशन ले रहे हो, इसमें आपको सब्सिडी दी जा रही है। इसी तरह जो हेल्थ फैसिलिटी जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके लेते हो तो आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इन चीजों का इस्तेमाल लोग ज्यादा से ज्यादा करें। तो इसलिए या तो वो सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, दूसरा मेथड ये है कि वो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आपको उसमें सपोर्ट करेगी। सपोर्ट कैसे करेगी? जैसे कि अभी तक हमारे देश में 6 साल से 14 साल की एजुकेशन फ्री थी, नई शिक्षा नीति आई है तो 3 साल से 18 साल तक की एजुकेशन को आप फ्री करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एजुकेशन को प्रमोट करना चाहती है, मिड डे मील को प्रमोट करना चाहती है। तो मिड डे मील में अब तक हम केवल लंच प्रोवाइड करते थे, अब प्रोविजन आ रहा है कि ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि इससे बच्चों का न्यूट्रिशन बढ़ेगा, उनका हेल्थ स्टेटस बढ़ेगा, टोटल सोसाइटी का हेल्थ स्टेटस बढ़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इसका कंजम्पशन लोग ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि इससे सोशल वेलफेयर इंक्रीज होगा। तो मेरिट गुड्स वो होती हैं जिनके कंजम्पशन को गवर्नमेंट जो है इंक्रीज करना चाहती है, इसलिए वो तरह तरह के इंसेंटिव देती है ताकि लोग उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। डिमेरिट गुड्स, डिमेरिट गुड्स मेरिट गुड का बिल्कुल उल्टा होती हैं। डिमेरिट गुड वो गुड्स होती हैं जो लोगों के लिए हानिकारक होती हैं, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, सोसाइटी के लिए भी खतरनाक होती हैं। इसलिए गवर्नमेंट इनके यूज को डिस्करेज करना चाहती है, और डिस्करेज करने के लिए वो तरह तरह के मेथड अपनाती है। इन डिमेरिट गुड्स कौन सी होती हैं? जैसे कि हार्मफुल ड्रग्स हो गई, कोकीन हो गया, हीरोइन है, स्मोकिंग करना है, ड्रिंकिंग करना है, या रोड एक्सीडेंट है। अब चूंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग या तो इसको इस्तेमाल ना करें या इसका कम से कम इस्तेमाल करें, तो वो इसके लिए कई मेजर्स अपनाती है। या तो वो लॉ बना देगी कि लोग इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, जैसे कि पब्लिक स्मोकिंग को प्रोहिबिट कर दिया गया है। यूथ की बचाने के लिए ई सिगरेट को गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन कर दिया है। इसी तरह ड्रग स्मगलिंग जो है एक पनिशेबल ऑफेंस है। इस तो गवर्नमेंट या तो लॉ बना सकती है ताकि लोग इसका इस्तेमाल ना करें, या फिर वो उनके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगा सकती है जिससे कि लोग इसका कम से कम इस्तेमाल करें, या हाई टैक्सेस भी लगा सकती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने हेलमेट का यूज कंपलसरी किया हुआ है, अगर आप स्कूटी चलाते हैं और हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई जा सकती है। आप कार चला रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते तो भी आपके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई जा सकती है। आप जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी फैली हुई है, और अगर कोरोना महामारी में गवर्नमेंट ने मास्क ना लगाने को भी पेनल्टी के अंदर ला दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता है कि अगर लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो इससे ज्यादा कोरोना फैलने का खतरा है। ठीक इसी तरह अल्कोहल के यूज को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाती है, सिगरेट के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाती है। तो डिमेरिट गुड्स या गैर उत्कर्ष वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनके यूज को गवर्नमेंट जो है वो डिस्करेज करना चाहती है। क्योंकि गवर्नमेंट डिस्करेज करती है इसीलिए इन्हें हम डिमेरिट गुड्स कहते हैं। अब आता है कि पब्लिक गुड और मेरिट गुड में क्या फर्क होता है। तो एक बात ध्यान रखिए कि मेरिट गुड जो होती है वो पब्लिक गुड्स का ही एक पार्ट होती है, लेकिन पब्लिक गुड्स का पार्ट होने के बावजूद भी पब्लिक गुड्स के ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मेरिट गुड से मैच नहीं खाते। जैसे पहला आता है बॉन्ड्स। आप पब्लिक गुड जो है वो सारी पब्लिक की बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करती हैं, लेकिन मेरिट गुड जो है, उत्कर्ष वस्तुएं जो है, वो सोसाइटी का एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है, केवल उसी की बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि राशन कार्ड, जिस व्यक्ति के पास होगा केवल उसी को राशन मिलेगा, बाकियों को राशन नहीं मिलेगा। लो कॉस्ट हाउसिंग, पर्टिकुलर अगर आपकी इनकम एक पर्टिकुलर लेवल से कम है तभी आपको जो है लो कॉस्ट हाउसिंग का फायदा मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह उद्देश्य, जहां सार्वजनिक वस्तुओं का उद्देश्य सारी सोसाइटी का कल्याण करना होता है, वही मेरिट गुड्स जो है सोसाइटी के एक पर्टिकुलर सेक्शन के वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि SC/ST का स्कॉलरशिप, तो ये केवल उन्हीं बच्चों को बेनिफिट करेगा जो कि SC/ST को बिलोंग करते हैं। या बहुत सारे इंसेंटिव जो हम जो है विडोज वगैरह को देते हैं, वो भी केवल पर्टिकुलर सेक्शन को वो फायदा देते हैं। अगला आता है रिवेलरी।
तो पब्लिक गुड्स अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि वो नॉन रेगुलर होती है नेचर में, यानी कि अगर एक व्यक्ति यूज करेगा तो दूसरे के लिए उसकी उपयोगिता कम नहीं होती। लेकिन ये मैरिड गुड जो होती है वो राइवल होती हैं और स्पेशल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कि हम SC ST को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं या फिर हम उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जनरल के बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिलता। तो हमने, हालांकि स्कॉलरशिप एक पब्लिक गुड है, लेकिन हमने जनरल के बच्चे को जब उससे रोक दिया तो इसका मतलब ये है कि हमने उसे एक क्लास सेक्शन पर्टिकुलर क्लास के लिए बना दिया और वो जो है पर्टिकुलर लोगों को ही केवल बेनिफिट करेगा। इसी तरह एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पब्लिक गुड के ऊपर अप्लाई नहीं होता। अगर एक व्यक्ति उसका यूज करता है तो दूसरे व्यक्ति को कभी भी उसके यूज के लिए हम बहिष्कृत नहीं कर सकते। लेकिन मैरिड गुड में ऐसा नहीं होता, वो केवल जिस लोगों के लिए अप्लाई होगी केवल उन्हीं को ही उसका बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना की जो महिलाएं पात्र हैं तो सब्सिडाइज सिलेंडर केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, बाकी लोगों को सब्सिडाइज सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो जो है एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल जो है वो मैरिड गुड के ऊपर अप्लाई होता है। इसी तरह कंजम्पशन, पब्लिक गुड का कंजम्पशन जो होता है वो कलेक्टिव होता है या सभी सामूहिक रूप से इसका कंजम्पशन करते हैं। लेकिन जो मैरिड गुड होती है, मैरिड गुड का कंजम्पशन जो है वो पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे उज्ज्वला योजना है तो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बनाई गई है, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बनाई गई है। विडो पेंशन है तो सभी महिलाओं को नहीं मिलेगी, केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जो विडोज है या उस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। तो इसलिए जो है इसका कंजम्पशन प्राइवेट ग्रुप पर, पर्टिकुलर ग्रुप करते हैं। एक बात और मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि मैरिड गुड जो होती है वो पब्लिक गुड का ही एक पार्ट होते हैं। शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि ये वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को केवल बेनिफिट कर रही है, लेकिन बाद में इसका फायदा जो है वो सभी लोगों को मिलना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्री एजुकेशन टू SC ST लीजिए। शुरू में तो हमें लगता है कि SC ST के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन एज ए होल आप देखिए कि जब इन बच्चों को एजुकेशन मिल जाती है तो सोसाइटी का टोटल एजुकेशनल स्टेटस जो है वो अप हो जाता है। सोसाइटी का टोटल एजुकेशनल स्टेटस अप हो जाने की वजह से इसका फायदा जो है वो पूरे देश को और पूरी सोसाइटी को मिलता है। तो मैरिड गुड पब्लिक गुड्स का पार्ट होते हुए भी उनसे कई मायनों में अलग है। ठीक है, यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि निजी, सार्वजनिक, मैरिड और डिमेरिड, इन सबकी विशेषताएं, इनका अर्थ और इन सबका जो डिफरेंस है उसको अच्छी तरह पे तैयार कर लीजिए। थैंक यू।